मरहरा और गौरा थाना परिसर में सीओ ने लगाया जनता दरबार। सीओ अम्रपाली यादव के जनता दरबार में शामिल हुए दर्जनों फरियादी। जनता दरबार में निपटाए गए कई मामले। मरहरा डीएसपी नरेश पासवान के आवास के बगल में झाड़ियों में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग पर जल्द काबू नहीं पाया जाता तो आवासीय परिसर आ जाते जद में। मिर्जापुर मस्जिद में आयोजित दावत इफ्तार में देखने को मिली कौमी एकता की मिसाल। बुलंदर यादव ने मस्जिद में कराई दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन। दावत इफ्तार में शामिल हुए सैकड़ों हिंदू मुसलमान। श्री सतचंडी महायज्ञ के वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन। पूर्व मंत्री जितेंद्र राय ने राम विवाह संकीर्तन के मंच का किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। मरहरा प्रखंड के खरौनी गांव में श्री सतचंडी महायज्ञ के प्रथम वार्षिकोत्सव पर धार्मिक आयोजन की धूम रही। इस पावन अवसर पर 24 घंटे का अखंड अष्टजाम और दुगोला राम विवाह कीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें गांव की महिलाओं और पुरुषों ने पीले वस्त्र धारण कर यज्ञ स्थल से जलभरी के लिए प्रस्थान किया। राम विवाह संकीर्तन मंच का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व स्थानीय विधायक जितेंद्र राय, सलीमापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना ठाकुर, समाज सेवी पप्पू सिंह और नंदन यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस आयोजन को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। श्री सतचंडी महायज्ञ के वार्षिकोत्सव को सफल बनाने में गांव वासियों का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जितेंद्र राय ने क्या कहा, आप भी सुनिए। श्री सतचंडी महायज्ञ के वार्षिक उत्सव के अवसर पर 24 घंटा अखंड अष्टजाम की समाप्ति के उपरांत यहाँ पर कीर्तन मंडली जो बाहर से आए हुए हैं राम विवाह के लिए, उन सभी लोगों का मरहरा की धरती पर मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ कहीं भी पूजा पाठ होता है तो निश्चित रूप से उस गांव में, उस समाज में आपस में एकजुटता बढ़ती है। अष्टजाम तो सभी जगह लगभग साल में होते रहता है, लेकिन इस पर अगर गौर से ध्यान दीजिएगा तो कहीं भी इस प्रकार का कार्यक्रम अगर होता है तो 2, 4, 5 आदमी, 10 आदमी आगे बढ़ के गांव का इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन जब ये पूजा शुरू होता है तो पूरे गांव के तमाम लोग, जो हो सकता है कि आपस में उनको बोलचाल नहीं हो, मेल मिलाप नहीं हो, वो भी शामिल होकर यहाँ बैठ के इस पूजा में शामिल होने का काम करते हैं। और हो सकता है कि इसी बहाने फिर बोलचाल भी हो जाता है। तो पूजा एक माध्यम है समाज को जोड़ने का, और उसके लिए जो लोग आगे बढ़ के इस प्रकार का आयोजन यहाँ हर साल कराने का काम करते हैं, उन तमाम साथियों को मेरी तरफ से शुभकामना है, धन्यवाद है। और जहाँ भी पूजा पाठ होता है वहाँ वातावरण भी शुद्ध होता है, वहाँ के लोग आगे बढ़ते हैं और हर प्रकार से आगे बढ़ के अपने जीवन यापन में भी सफल होने का काम करते हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि हमारे मरहरा विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोग हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ के अपने गांव का, अपने इस प्रखंड का, अपने इस जिला का नाम आगे करते रहे। और जहां तक बात है, हम मंत्री के रूप में जब बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो उस समय हमने कई दशहरा के लिए महोत्सव का घोषणा सरकार से करवाया था, लेकिन सरकार से हटने के बाद कुछ बाधा पहुंची और अगले साल जो दशहरा भी था उसमें यहाँ पर कार्यक्रम नहीं हो पाया।
मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अभी के दिनों में पुनः मैं इसको जुड़वा दिया हूं और अगले साल पुनः खरौनी महोत्सव दशहरा के समय यहाँ आयोजित होगा और हम लोग का प्रयास होगा कि जो पहले हुआ है उससे और बेहतर हम लोग करें और जो भी जहां तक है आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के सहयोग से लगभग 15 सालों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ। आप हमारे से हमेशा आप लोग का सहयोग रहा है। हम लोग भी, हमारा प्रयास रहता है कि चूंकि हमारे पिताजी के जगह पर आप लोग हमको बैठाने का काम किए, तो उनका जो आप लोग का जो उनके प्रति स्नेह और विश्वास है वो नहीं टूटे, इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि जो भी समस्या हो, चाहे वो यहाँ से लोग इलाज के लिए जाए, चाहे सड़क बिजली विकास से संबंधित काम के लिए जाए, हम लोग प्रयास करते हैं कि आपके समस्या का समाधान करें और इस काम में हम लोग प्रयास करेंगे पहले से और बेहतर करें, यही कहते और आज यहाँ पर इस आयोजन के लिए सभी साथियों को, यहाँ के तमाम ग्रामीण जनता को अपनी तरफ से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ।